नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज बहुत ही एक खास वीडियो गेहूं की फसल के ऊपर मैं लेकर के आया हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे गुड़ के साथ ऐसे कौन कौन से खाद हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालने हैं, जो हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी तरीके से कल्ले बना करके चल सके, गेहूं की फसल के ऊपर बिल्कुल भी पीलापन हमें देखने को न मिल सके और हमारी जो पैदावार है वो भी 10 से 15% ज्यादा बढ़ जाए। तो बहुत अच्छा फार्मूला किसान भाइयों आप सभी के लिए रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फार्मूले का जो उपयोग है वो हमें कब करना है। तो इसका उपयोग किसान भाइयों आपको पहले पानी के बाद में करना है, यानी कि जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 45 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर किसान भाइयों इस फार्मूले का उपयोग आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना है। उस समय पर आप उपयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया वाली टिल्डिंग मिलेगी, बहुत अच्छे वाला ब्यात आपको देखने को मिल जाएगा, शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि किसान भाइयों अभी आपने पहला खाद नहीं डाला तो पहले खाद की जगह पर भी आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जिस समय पर हमारी जो गेहूं की फसल के अंदर जड़ें बनने अच्छी तरीके से शुरू होती हैं, CRAI का जो हमारा फार्मूला है, जो हमारा टेक्निक चलती है, उस समय पर भी यदि हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो समय रहता है आपका 21 से 25 दिन का। तो 21 से 25 दिन पर भी किसान भाइयों आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने अभी पहला खाद का उपयोग नहीं किया है तब, और यदि पहले खाद का आप उपयोग कर चुके हैं तो दूसरे खाद के रूप में फिर इसका उपयोग करना है। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमें लेना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको इसके अंदर जो चिलेटेड जिंक होती है, हमारी चिलेटेड जिंक 500 ग्राम किसान भाइयों आपको ले लेनी है। इनके आधा किलो चिलेटेड जिंक लेनी है, जो 12% में किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाती है। जिंक का जो उपयोग है चिलेटेड वाली का, वो किसान भाई जो हम गेहूं की फसल के अंदर करते हैं, तो खेत के अंदर किसी भी तरीके से कैसे भी यदि जिंक की कमी आ गई है तो उस जिंक की कमी को ये पूरा कर देता है। क्योंकि किसान भाइयों हमने जो गेहूं की बुआई की थी, या तो धान की कटाई के बाद की है या फिर गन्ने की कटाई के बाद की है, और उस समय पर गेहूं के अंदर जब हम जिंक नहीं डालते हैं तो जो जिंक हमारी मिट्टी के अंदर होती है जो थी, उस जिंक को किसान भाई हमारे गन्ने ने हमारे धान ने खींच लिया है। तो इस समय पर हमारी मिट्टी के अंदर हमें जिंक की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आपको जिंक का उपयोग इस समय पर जरूर करना है। वो भी किसान भाई चिल्लीटेड जिंक जो 12% में आपको देखने को मिलेगी, और मात्र 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसका उपयोग आपको करना है। अगर मान लीजिए आप दूसरा पानी लगाने और पहले पानी पर आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर चुके हैं, तब आपको यहाँ पर चिलेटेड जिंक 12% का उपयोग नहीं करना है। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आप पहले यूज कर चुके हैं तो दोबारा से इसका उपयोग नहीं करना है। तो इसकी जगह पर किसान भाई आपको जो है ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना पड़ेगा। ह्यूमिक एसिड जो 98% में आपको देखने को मिलता है, इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जो हम दूसरा खाद यहाँ पर डालने वाले हैं, दूसरा खाद जो किसान भाई हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे सरसों की खली। अब सरसों की खली के अंदर वो सभी तत्व मौजूद हैं जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, हमारी गेहूं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। इसका उपयोग यदि आप एक बार कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया वाले शानदार किसान भाइयों आपकी फसल के ऊपर देखने को मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेहूं की फसल के लिए, आप हर फसल के अंदर सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सरसों की जो खली हम यहाँ पर ले रहे हैं वो लेंगे किसान भाइयों 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 10 किलोग्राम से कम मात्रा नहीं लेनी है, क्योंकि इसके अंदर और अन्य चीजें मिलाई नहीं जा रही हैं। तो इसका रिजल्ट तभी आपको भरपूर अवस्था में मिलने वाला है। तो सरसों खली को आपको भिगो करके रख देना है कम से कम 2 से लेके 3 दिन के लिए। जब 3 दिन तक ये भिगी हुई रहेगी तो बहुत अच्छी तरीके से ये पानी के अंदर फूल जाती है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। अब दूसरा जो हमें उपयोग लाना है वो लाना है उपयोग में गुड़। अब गुड़ की जो मात्रा यहाँ पर किसान भाइयों हम लेने वाले हैं वो 3 किलोग्राम गुड़ किसान भाइयों हमें 1 एकड़ खेत के लिए लेना है। और गुड़ जितना पुराना होगा उतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नए गुड़ का उपयोग आपको नहीं करना है। कोशिश करें 2 से 3 साल पुराना गुड़ अगर आपको मिल जाएगा तो उसके बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस गुड़ को भी किसान को भिगो करके आपको रख देना है। 3 दिन के बाद इस गुड़ को और इस सरसों की खली को एक साथ किसान भाइयों आपको मिलाना है किसी भी ड्रम के अंदर भर करके, जिससे कि ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से
मिल जाएं। जब ये बहुत शानदार तरीके से मिल जाते हैं तो इसी के अंदर किसान भाइयों आपको चिलिटेड जिंक जो 500 ग्राम आपने ली थी उसे भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और यदि जिंक का उपयोग हम पहले कर चुके हैं तो ह्यूमिक एसिड जो 1 किलोग्राम हमने लिया है उसका उपयोग इसके अंदर कर लेना, उसे भी इसी के अंदर मिला लेना है। इस तरीके से किसान भाइयों आपका जो खाद है, आपका जो फार्मूला है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है खेत में चलाने के लिए। अब हमें क्या करना है, जब हम पहला पानी लगा रहे हैं या फिर हम दूसरा पानी लगा रहे हैं, जहां से हम पानी अपने खेत के अंदर चलाते हैं वहां पर किसान भाई टोटी की सहायता से आपको पूरे खेत के अंदर इस घोल को चलाना है। अच्छी तरीके से चलाइएगा जिससे कि पूरे खेत के अंदर ये समान रूप से फैल सके। किसान भाइयों इतना काम यदि आप कर लेते हैं और बाद में अपने खेत को आप 8 से 10 दिन के लिए ऐसे ही रहने देते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर बहुत ही शानदार वाले कल्ले, बहुत अच्छी टिल्डिंग, गेहूं बिल्कुल हरी भरी होकर के चलेगी और बहुत शानदार वाली जो ग्रोथ है वो गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही लाजवाब वाला, बहुत अच्छा फार्मूला किसान भाइयों ये आपके लिए रहने वाला है। इस फार्मूले का उपयोग आप एक बार करके देख लीजिए, बहुत ही दमदार वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको एक सही और बेहतर जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।